ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका उनके विषय में शासन क्या करेगा, सत्ता क्या 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 करेगी, ये उसका आउटलुक है। लेकिन ठीक है, हम महादेव जी को पूजने की दृष्टि से या महादेव जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने की दृष्टि से हमारा हिंदू समाज जब 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 सर वो कर रहे हैं तो सर भगवान का क्या कंपटीशन, महादेव का तो सर कोई तो मतलब महादेव तो महादेव सृष्टि के वो सबसे बड़े रचिता हैं, तो सर उनका उनका क्या उनसे क्या उनको क्या हमें दिखाना, क्या आई लव महादेव तो सब जानते, सर हर आदमी के दिल में बसे हैं, तो हम कंपटीशन दिखाएं तो सर ये राजनीतिक एक चीज से वो कहीं ना कहीं समाज के एक सनातन संस्कृति को भी क्या सही मानते हैं उसको। आप ये बताइए, ये आई लव मोहम्मद नाम का जो ट्रेंड है, ये किस पार्टी ने प्रारंभ किया? ये आपके ध्यान में आया क्या कोई? ये किसी पार्टी ने प्रारंभ नहीं। देश में युवाओं के बीच बढ़ते जो नशे का एक प्रचलन उसको रोकने के लिए, एक जागरूकता युवाओं में पैदा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज देवबंद में एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, युवा समाज कार्यक्रम, जिसमें संगठन के पश्चिम प्रदेश संगठन के जो मंत्री अरुण जी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज ये प्रकरण क्या कार्यक्रम था जिसमें वो आज यहाँ आए हैं और उन्होंने युवाओं को क्या संदेश यहाँ से दिया है। पहले तो भाई साहब आपका निष्पक्ष खबर पर बहुत बहुत स्वागत और आपने समय दिया। आज जो कार्यक्रम आपका यहाँ पे था युवाओं के बीच, क्या कार्यक्रम था, किस मुद्दे पर युवाओं से सीधा संवाद किया गया? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से इस समय पूरे देश भर में एक मुहिम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्थान स्थान पर विशेष रूप से अपने जो शिक्षण संस्थान है या युवाओं के मिलने के जो स्थान है, जहाँ पर अधिक मात्रा में युवा मिल सकता है, तो वहाँ पर प्रबोधन कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनके तहत युवा अपने जीवन से नशे को हटाकर अपना जो ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट करियर है, उसके साथ में देश के लिए कुछ करने में सक्षम हो सके। हमारे यहाँ बोला ही गया है, क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मस्तिष्क ठीक रहने के लिए और मस्तिष्क के माध्यम से कुछ भी होने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का ठीक रहना आवश्यक। अगर आप नशे की ही मैं बात करूं, जिस तरीके से युवाओं के अंदर एक नशे का जो प्रचलन बढ़ा है, खासकर 15 से 28 साल तक के जो युवा हैं, उनके अंदर एक नशे की जो प्रवृत्ति आप देख लीजिए, किसी भी बियर बार चले जाइए, वहां पर आपको स्कूल कॉलेजों के बच्चे आपको ज्यादा नजर आएंगे। तो इसको लेकर क्या आपका अभियान है, किस तरह से, क्योंकि जो ग्रामीण संस्कृति का एक परिवेश जो बदला है, इस तरीके से युवा एक नशे की ओर भागा है, तो ये आने वाले भविष्य के लिए भी खतरा बड़ा बनता जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है, क्या योजना है, इस तरीके से युवाओं को जो स्वामी विवेकानंद का एक सपना था कि उसको कैसे पूरा किया जाएगा? जागरूकता अभियान जैसे जो विषय हैं, वो एक प्रारंभिक चरण कह सकते हैं। बाकी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न कार्य, जिनको हम बलोपासना केंद्र कहते हैं, बलोपासना केंद्र नामक स्थान पर आकर जो अपने युवा हैं, वो थोड़ा व्यायाम इत्यादि करते हैं। बाकी साप्ताहिक मिलन की योजना रहती है बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इसी विषय को सत्संग भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत युवा मंदिर पर जाकर पूजा उपासना करने के बाद में, और पूजा उपासना भी सामूहिक इकट्ठे होकर करने के बाद में फिर देश समाज के बारे में चिंतन करते हैं। क्योंकि मैं बात करूं, जिस तरीके से एक प्रचलन चला है युवाओं के अंदर रील बनाने का, ये भी एक समाज के लिए बड़ा घातक कहीं ना कहीं साबित हो रहा है और जिसके समाज पर कहीं ना कहीं प्रतिकूल असर भी आपको देखने को मिलने हैं। तो इसको, इन चीजों को रोकने के लिए क्या योजनाएं हैं विश्व हिंदू परिषद? क्योंकि मैं देखता था जब गांव गांव रामचरण पादुका यात्रा निकली थी, इस तरीके से युवाओं को जोड़ा गया था। हालांकि उसके बाद कोई इस तरीके का एक कार्यक्रम भारत में नहीं दिखा, तो उसका परिणाम ये रहा कि युवाओं का और जो युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं जो विश्व हिंदू परिषद या संघ, धीरे धीरे उनका एक जो जनसंपर्क है, वो कटता जा रहा है। उसको रोकने के लिए क्या योजनाएं हैं? शाखाएं जो गांव में लगती थी वो खत्म होती जा रही हैं। हालांकि वो प्रयास होते हैं, कोशिश होते हैं, लेकिन उसको चीज को नहीं रोक पा रहे हैं। किस तरीके से इन चीजों को रोका जाए, युवाओं को किस तरीके से धार्मिक संस्कृति से जोड़ा जाए, क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से आप लेकर आएंगे? विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, जो काफी हिंदू समाज के अनुसांगिक जो संगठन लगातार काम करते हैं, इस तरीके से रोकोगे उनको? एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, अंतः अस्ति आरंभ। ठीक है ना? हमारे यहाँ कल्चर ये रहा है कि अंत से ही प्रारंभ होता है। विषय आया, आपने बोला कि शाखाएं कम हुई हैं या अपने विचार से युवा जुड़ा हुआ नहीं है। तो ध्यान में आना चाहिए कि पिछले कई वर्षों से कई नए प्रकार के संत, कई नए प्रकार के आध्यात्मिक में गुरु, जिन्हें एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की फॉलो करती है, पर्याप्त संख्या में फॉलो करती है, उनके जानने का समाचार भी कहीं आता है, तो लाखों युवा, मातृशक्ति, अपने समाज के विभिन्न जो बड़े लोग भी, बड़ी आयु के लोग भी हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत युवाओं का होता है, तो उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा, इसके साथ में एक विषय और भी है कि रही बात शाखाओं की या अपने इस सीधे संगठन के कार्य से जुड़ने वाले विषय की, तो हमको एक बात ये ध्यान में रहनी चाहिए, जिस समय संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन या अन्य समकालीन संगठन प्रारंभ हुए, उस समय
कई सारे ऐसे विषय जो नहीं थे, यानी ऐसे उपकरण जिसे हम फ़ोन कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, वो नहीं था। अब रील का विषय आ गया, तो हमको ये ध्यान में होना चाहिए कि ऊर्जा के एक सिद्धांत को बोला जाता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना नष्ट होती है, इसके फॉर्मेशन को चेंज हम कर सकते हैं। अब रील जैसा विषय आ गया, उसका उपयोग करने लगा युवा, उसको रोकने के स्थान पर उसका पॉजिटिव हिसाब से हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, उनके बीच में पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ में वो उसका उपयोग कैसे करें, इस प्रकार का अपना प्रयास प्रति रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर किसी के भी सोचने से, हमारे सोचने से, आपके सोचने से या इस कमरे में बैठे हुए जो अन्य बंधु-बहनें हैं, उनके सोचने से उनको ये लगता हो कि हम खत्म कर लेंगे, वो खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, हम उसके स्वरूप को परिवर्तित करके सृजनात्मक काम में युवा को लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए अब कुछ लंबे समय से युवाओं को केवल सत्ता प्राप्ति का एक साधन ही माना गया है। सत्ता प्राप्ति कर ली गई, उसके बाद उनको फिर अलग उनसे कोई कॉन्टैक्ट, कोई संवाद नहीं हो पाया। ये मुद्दा आपने अच्छा उठाया, बातचीत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन मैं थोड़ा इतर जाता हूँ। इस तरीके से एक भारत के अंदर एक आई लव मोहम्मद प्रकरण चला। उसके बाद पूरे कई जगहों पर पथराव, फायरिंग, मारपीट, कई जगह कई हालात खराब हुए। अब आई लव महादेव उसके जो प्रतिशोध में लॉन्च किया है कार्यक्रम, उसमें युवा उसको पूरा जुड़ रहे हैं। जो प्रतिस्पर्धा है, धार्मिक प्रतिस्पर्धा, क्या ठीक है? इस तरीके से समाज के अंदर क्या मैसेज आएगा? हम हमें एक विषय ध्यान में होना चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, त्रेतायां मंत्र शक्तिश्च सप्तशक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघे शक्ति कलो युगे। कलयुग में जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं या संगठन कहते हैं, अब वो चाहे अब अच्छे लोगों का समूह है तो संगठन हो गया, लेकिन अगर खराब लोगों का समूह है तो कई बार हम उसे आतंकवादी संगठन भी कह देते हैं। चमत्कार पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, दोनों के एकत्रीकरण से होता है। ठीक है, उधर से एक विषय आ गया, एक नैरेटिव क्रिएट हो गया, आई लव मोहम्मद, तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका उनके विषय में शासन क्या करेगा, सत्ता क्या 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 करेगी, ये उसका आउटलुक है। लेकिन ठीक है, हम महादेव जी को पूजने की दृष्टि से या महादेव जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने की दृष्टि से हमारा हिंदू समाज जब 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 सब वो कर रहे हैं, तो सर भगवान का क्या कॉम्पिटिशन? महादेव का तो सर कोई तो मतलब महादेव तो महादेव, सृष्टि के वो सबसे बड़े रचिता हैं। तो सर उनका उनका क्या, उनसे उनसे क्या, उनको उनको क्या हमें दिखाना? क्या आई लव महादेव? तो सब जानते, सर हर आदमी के दिल में बसे हैं। तो हम कंपटीशन दिखाएं? तो सर ये राजनीतिक एक चीज से वो कहीं ना कहीं समाज के एक सनातन संस्कृति को भी क्या सही मानते हैं उसको? आप ये बताइए, ये आई लव मोहम्मद नाम का जो ट्रेंड है, ये किस पार्टी ने प्रारंभ किया? ये आपके ध्यान में आया क्या? कि किसी पार्टी ने प्रारंभ नहीं किया। ये समाज के अंदर से अंतर्भाव है। युवा को जैसा समझ में आया, एक बड़ी छोटी-सी कहानी है कि एक पंडित जी थे, वो अपने किसी मंदिर में जाकर आरती विधि करते थे। वहाँ पर एक बालक भी खड़ा रहता था। अब पंडित जी पूरी आरती विधि करने के बाद में जब देखते थे कि ये बालक भी खड़ा हुआ है, बालक से 2-4 दिन बीतने के बाद में उन्होंने पूछा कि भई तू इतनी देर क्या करता है? तो बालक ने कहा कि आप जितनी देर में ये आरती बोलते हैं, उतनी देर में मैं अपनी अल्फ़ाबेट को दोहरा लेता हूँ। और लास्ट में मैं बस इतना कहता हूँ कि महाराज, ये पंडित जी ने तो आरती बोली, आरती मुझे आती नहीं, मुझे अल्फाबेट आती है, तो आप इसमें से आरती निकालो। तो कुल मिला के जिसे जैसे जो समझ में आ रहा है, हिंदू समाज के प्रति अपना कुछ कर्तव्य है, भाव है, उसको लेकर उसे जैसा समझ में आया वैसा उसने कर दिया। अब जिस तरीके से अब युवा हैं, उसको एक संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। आपका जो संगठन विश्व हिंदू परिषद है, भारत का प्राचीन संगठन जिसको कहा जाता है, और जिसका नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका लगातार काम चलता है, चाहे वो नेपाल हो या अन्य देश हो। आदिवासी क्षेत्र में आपके संगठन लगातार काम करते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण, वो नहीं रोक पा रहे भारत के अंदर। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सहारनपुर का एक प्रकरण, एक अध्यापक हेमंत लगा, वो पढ़ाते थे एक विद्यालय में, वहाँ के जो फादर है उसको कह रहे हैं कि आप ईसाई बन जाइए, उनको उसने विरोध किया तो निकाल दिया गया। तो इसी प्रकार के मामलों में क्यों कठोर कानून नहीं बन पा रहे हैं? ये सरकार केंद्र में भाजपा की है, आप उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, बनाइए कानून जो धर्म परिवर्तन कराएगा, उसको फांसी की सजा होगी। क्यों नहीं बन पा रहे? कैसे रोक पाएंगे इसको? क्योंकि ये सबसे बड़ी जटिल चीजें हैं, जिन पर बहुत कम ध्यान जाता है। सत्ता प्राप्ति की सब मुद्दे वादे सब भूल जाते हैं। चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? पहली बात तो आपने 2 बातें कही हैं। एक तो कानून बनना और दूसरा विषय अपने क्या कर्तव्य हैं। तो कानून बनाने का काम सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और एक दिल्ली में महापंचायत कि भाई धर्म परिवर्तन पर कोई कानून लाए। मेरी बात तो सुनिए। तो उस विषय में तो जो सोचना है वो उन लोगों को सोचना है। सोचना है सर, आपके आपके सहयोग से सरकार बनी है, आप लोगों के समर्थन से सरकार बनी है, आप लोगों पर विश्वास करके हिंदू समाज ने वोट दिया था। कल जब आप वोट भाजपा के लिए मांगने जाएंगे कि भैया देख लीजिए, माफ कर दीजिए, फिर माफी क्यों मांगने जाते हो उनके लिए? उनको कहिए बनाइए कानून, जनसंख्या पर नियंत्रण पर कानून बनाइए, कानून उस पर। तो जिस स्तर पर बात होनी चाहिए उस स्तर पर बात होती है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। लेकिन अगर
इस विषय का रास्ता यदि पूछा जाए, या परम पूज्य मोहन जी भागवत इत्यादि का जो स्टेटमेंट है इस विषय पर, वो सीधा सीधा एक बात यह है कि समाज में हिंदू समाज के जो हित हैं उनको एक तरह से सहेजने की दृष्टि से, उनकी रक्षा करने की दृष्टि से, ऐसा ही नहीं है कि संघ विचार परिवार भी ही लगा है। अन्य इस प्रकार के अपने जो पूज्य संत शक्ति है, या समाज में अन्य ऐसे बंधु जिन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई गौरक्षा पर काम कर रहा है, कोई जैविक खेती पर काम कर रहा है, विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के परम पूज्य भागवत जी ने ये कहा था कि समाज में हमने एक मॉडल खड़ा किया है, या